आज मैं बात करने वाला हूं कि चंद्रमा जब सप्तम भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो सप्तम भाव जो है नॉर्मली देखा जाता है स्पाउस का या हस्बैंड का या वाइफ का। तो सप्तम भाव में जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में कोई भी सौम्य ग्रह रहने से पत्नी का या पति का सुख काफी अच्छे तरीके से मिलता है। अगर चंद्रमा अष्टमेश ना हो तब चंद्रमा का रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है। सप्तम भाव में अकेला चंद्र लाइफ पार्टनर के चेहरे में एक अलग चमक देता है, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है। जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं उनका जो लाइफ पार्टनर है वो दिखने में खूबसूरत, आकर्षण वाली या वाला हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, कला प्रेमी होते हैं। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ कोई उग्र ग्रह जैसे मंगल, जैसे सूर्य या शनि विराजमान है तब स्थिति में थोड़े से चेंजेस आते हैं। मंगल विराजमान है तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा तैश में होने वाला होगा, यानी उस व्यक्ति का जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और चंद्रमा विराजमान है तब व्यक्ति के पत्नी या पति का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा उग्र हो सकता है और उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी ज्यादा रेडिश या उनकी स्किन का टोन जो है वो रेडिश हो सकता है। कई बार होता नहीं है कि स्किन टोन भी पता चलता है सप्तम भाव से, यानी आपकी पत्नी या आपका पति किस तरह का दिखने में होगा, उसके स्किन टोन कैसा होगा, वो उसके फीचर्स कैसे होंगे, ये सारा कुछ सप्तम भाव से देखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर चंद्रमा के साथ शनि विराजमान हो तो जो लाइफ पार्टनर होगा उसके अंदर थोड़ी ज्यादा समझ होगी, मैच्योरिटी होगी। गुरु विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति का स्पाउस या लाइफ पार्टनर वो ज्यादा बुद्धिमान होगा, आकर्षक होगा और चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अगर सूर्य के साथ विराजमान है तो ऐसी अवस्था में जो लाइफ पार्टनर होगा उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा अहंकार होगा, थोड़ा सा प्रभावशाली होगा, जिद्दी होगा, चिड़चिड़ा होगा। इसी प्रकार सातवां भाव जो है सौभाग्य का भी होता है, यानी कि सौभाग्य कितना ज्यादा सपोर्ट करेगा उस व्यक्ति का। सातवें भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो किस्मत उसके साथ होती है। जैसे जैसे व्यक्ति अपना कर्म करता जाता है, मेहनत करता जाता है, किस्मत उसके साथ होती चली जाती है। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा है और चंद्रमा की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है, स्पेशली अगर वो कर्क राशि का या वृषभ राशि का हो, तो विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होती है। कई बार कहा गया है कि विवाह के उपरांत बहुत सारे लोगों के भाग्य में परिवर्तन होता है, तो सप्तम भाव का चंद्रमा इसी तरह के भाग्य परिवर्तन भी देता है। सप्तम भाव का चंद्रमा अगर थोड़ा सा वीक हो या किसी पाप ग्रह से ग्रसित हो जैसे राहु या केतु, तो छोटे मोटे लिटिगेशंस या केसेस, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर स्पाउस के प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज को देता है। अगर सप्तमेश किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है जहां पर किसी उग्र ग्रह का युति हो या उसकी दृष्टि हो, तो ऐसी अवस्था में कई बार डिवोर्स भी हो जाता है सप्तम भाव में चंद्रमा होते हुए भी। ये सारा डिपेंड करता है दूसरे स्टार्स यानी दूसरे नक्षत्र या दूसरे जो ग्रह हैं उनके ऊपर भी। जितने भी मैंने रूल बताए हैं सप्तम भाव के चंद्रमा के ऊपर, ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि बाकी के ग्रह किस तरह से प्लेसमेंट उनका कुंडली में हो रखा है। सप्तम भाव दशम का दशम होता है, इस वजह से कर्म पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं उनके कर्म में भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाते हैं, अपना दिमाग और अपना मन पूरी तरह से एक जगह पर लगा पाते हैं। अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति काफी कर्मठ होगा और धीरे धीरे अपने कर्म को करते हुए जीवन में ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। वही अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो व्यक्ति अपने काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा, या चंद्रमा नीच का होगा तो ऐसे लोगों का फोकस कभी भी एक जगह पे नहीं रहेगा। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली पे चंद्रमा सप्तम भाव में है या नहीं। अगर है तो आपके साथ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।